हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान में अचानक से अटैक कर दिया इजराइल ने, और उसमें ईरान के एक गेस्ट थे जिनकी डेथ हो गई है। वो गेस्ट कौन थे? वो हमास के चीफ थे, इस्माइल इनिहात। और ये जो इस्माइल इनिहात थे, उनकी जो डेथ हुई है, इससे स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कैसे चेंज आएगा हम उसको वीडियो में समझते हैं, विद प्रूफ समझते हैं। आप देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए यार, ये जो घटना है ना, ये पूरे दिन आज न्यूज़ आर्टिकल जो है, ये जो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इजराइल ने क्या किया है, ईरान में अचानक से बम्बार्डिंग कर दी है, और एक जो है पूरा जो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इजराइल में हेलो फ्रेंड्स, तो एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट, कि ईरान ने हेलो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इजराइल ने अचानक से ईरान में वहाँ पे ठहरे हुए हमास के चीफ थे, और हमास के चीफ का जो एरिया था जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, जो उनका आवास था, उसको ब्लास्ट कर दिया, और इन चीफ की भी डेथ हो गई। इसके साथ इनके जो बॉडीगार्ड्स थे उनकी भी डेथ हो गई। तो आज हम समझते हैं थोड़ा, सबसे पहले इस न्यूज़ को और डेप्थ में समझते हैं, और इसके साथ समझते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट को, और ग्लोबली कैसे ये विद प्रूफ हम दिखाएंगे आपको कि ये इम्पैक्ट करना शुरू भी कर चुका है। देखो, आज ये पूरा दिन भर ये न्यूज़ आर्टिकल जो है चला कि जो इनके चीफ थे उनकी कैसे डेथ हुई, ईरान के तेहरान सिटी में जो है डेथ हुई, और इनके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई कि इनकी कब से जन्म हुआ था और इनका क्या इम्पैक्ट था, जो है क्या इनका प्रभाव था गाज़ा पट्टी में, ये सारी बातें बताई गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम स्टॉक मार्केट के लिहाज से समझें, तो हमें उन चीज़ों पे बस फोकस करना है जिनसे स्टॉक मार्केट इफेक्टेड होता है। तो देखो यार, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, और ये न्यूज़ है इस साल 10 अप्रैल का। अब आप कहोगे कि अभी 10 अप्रैल से और आज का क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है कि 10 अप्रैल वही दिन था जब इन चीफ के 3 लड़कों को जो है डेथ कर दिया था इजराइल ने, और उसके बाद अचानक से मार्केट जो है डाउन गया था। 10 अप्रैल के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें लोगों ने यही बताया था, जो विशेषज्ञ थे, कि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो है इनके बेटे की डेथ होने की वजह से एक जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने की संभावना थी मिडिल ईस्ट में। लेकिन चलो, वो बेटे की बात थी, अभी तो इनकी खुद की डेथ हो गई है, और इनकी डेथ होने के बाद क्या कुछ आएगा वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझो कि 7 अक्टूबर की एक घटना है, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 की। और वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि वो घटना ये हुई थी कि करीब जो है 1200 सिटीजन्स इजराइल के थे जिनको हमास ने मार दिया था, और इसके साथ साथ 250 सिटीजन्स को किडनैप कर लिया था, जिनमें से अभी भी 150 सिटीजन इजराइल के हमास के पास हैं, बंधक बने हुए हैं। ठीक, ये बात थी। इसी के अगेंस्ट में जो है ये जो इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्शन है, यानी हमास और यानी गाज़ा पट्टी की जो बात, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये तभी से शुरू हुआ था। अब इसकी हम बात समझते हैं कि इसको स्टॉक मार्केट से हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, पिछले साल जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी ना, तो अभी हमने जब चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि आखिर क्या इंपैक्ट पड़ा था उस टाइम पे जो है स्टॉक मार्केट पे, तो चैट जीपीटी ने साफ साफ बोला कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसमें एक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देखने को मिला था मार्केट के सेंटीमेंट्स पे, जो कि ग्लोबली देखा गया था, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। और इसी के साथ साथ ये जियो पॉलिटिकल जो टेंशन थी, उससे क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसिंग थी ना, वो अचानक से बढ़ गई थी, और क्रूड ऑयल की जब प्राइसिंग बढ़ी थी, तो उससे क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और जब इन्फ्लेशन देखने को मिला था, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की जो सेंसेक्स, और इसके साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो निफ्टी थी, वो जो खुली थी ना, तो वो लोअर खुली थी। किसकी बात है? ये 9 अक्टूबर की, यानी 7 अक्टूबर को घटना हुआ था, और 9 अक्टूबर को जब मार्केट खुला था तो डाउन से खुला था। इतनी बात समझ में आपको आ गई? ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है अचानक से हटा लिए थे। यानी आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो कम आने लगी थी। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल की बात है ना, ये फिर से जो है विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये चीज़ होगा। आप ये न्यूज़ आर्टिकल देखो, राउटर का ये न्यूज़ आर्टिकल है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि फिर से एक बार जो है जो गल्फ़ की मार्केट है वो
एक तरीके से रेड जोन की तरफ जाने लग रही है। रेड जोन आपको समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में रेड का मतलब होता है कि डिक्लाइन हो रही है चीज़ें। और ये तब तक जब मैं ये चीज़ रिसर्च कर रहा था ना, ये कंटेंट, तो उसी टाइम पे मुझे ये न्यूज़ आर्टिकल दिखा और एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम की न्यूज़ आर्टिकल है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे मैं 7 घंटे पहले की न्यूज़ आर्टिकल है। और जाहिर सी बात है कि कंटेंट रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, तो 7 घंटे के पहले से ही मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो उसमें ये चीज़ दिखा कि जो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो ऑलरेडी 2.4% जंप ले चुका है क्रूड ऑयल में। और 2.4% जंप का क्या मतलब होता है, कितना बड़ा जंप होता है? तो इतना बड़ा ये जंप होता है कि जो 70 जो है क्रूड ऑयल 76 पे था, $76 पर बैरल था, वो अब $79 पर बैरल हो चुका है। अच्छा, हम ये आपको एक चीज़ और बताते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। सपोज़ करो कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, क्योंकि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में करते हैं। तो सपोज़ करो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एक्स है और अभी तक इंडिया जो परचेज़ कर रहा था क्रूड ऑयल को, सपोज़ करो कि पी पे खरीद रहा था, पी दाम पे खरीद रहा था। अब अभी भी इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व तो उतना ही है, ये तो बदलेगा नहीं। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग थी ना, जो पहले पी थी, जो पी में मिल रहा था क्रूड ऑयल, अब P+1 पे मान लो मिलने लगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो ज़्यादा यूज़ होगी। अब जब ये ज़्यादा यूज़ होगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है इकॉनमी वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। और इकॉनमी कमज़ोर होने का मतलब हुआ कि इन्वेस्टर्स का कम आना। इन्वेस्टर्स का कम आने का मतलब हुआ कि स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करना। और स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करने का मतलब हुआ कि आपको इसका इम्पैक्ट हर चीज़ में दिखेगा। और वैसे भी क्रूड ऑयल की जहाँ तक बात आ जाती है तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उनमें आपको डिक्लाइन देखने की बात आपको दिख जाती है। इसके साथ साथ जो पावर के हैं, जैसे कि मान लो कि जो पावर की हैं, जैसे अडानी पावर है, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो है सेक्टर्स हैं, उन सब में कल जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और इसका जो है रीज़न है कि जैसे पिछले साल पूरा अक्टूबर जो है डिक्लाइनिंग में चला था, जो कि हमने आपको दिखा भी दिया, सेम उसी तरीके से इस साल पूरा अगस्त जो है कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टेड रहेगा। और पूरा अगस्त की जो मार्केट है वो जाहिर सी बात है कि इससे प्रभावित तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ज़रूर इससे इम्पैक्टेड होगी। और अभी रिसेंट डेज़ में 1-2 दिन तक तो ज़रूर जो है पूरी तरीके से मार्केट डाउन रहेगी, क्योंकि जो है जो प्राइसिंग रहेगी क्रूड ऑयल की वो ज़्यादा रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।